आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप यहाँ से जाते हो, आपको घर पे जाकर जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आपको करना है। आप करते नहीं ना हो, तभी आप ढीले पड़ जाते हो। आज मैं आपको बोलता हूँ, आप रोटी ना खाओ, अभी सुबह आप टेढ़े पड़े होंगे क्योंकि आपके पेट को भूख लगती है। वैसे ही हमारी आत्मा को भी भूख लगती है। अगर आप उसको मजबूत नहीं बनाओगे, आप कभी भी चंगियाई नहीं पा सकते। खुदा को जानना इतना आसान नहीं है। उसको जानने के लिए उसकी रोटी लेनी पड़ती है। हाँ? बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिसे मैं थोड़ा सा चीप वर्ड देता हूँ, वो बकवास देता हूँ। बकवास करते होंगे अपने परिवारों में कोई ना कोई फालतू बातें, वो कामयाब नहीं होते क्योंकि वचन कहता है कि इनको ताड़ना दे, सोटी लगा इनको, ताकि ये सीख सके, नरक से बचा ले इन्हें। आज हमारे अंदर परमेश्वर दिखना चाहिए, पर हमारे अंदर कुछ और ही दिखता है। हमारे अंदर खुदा दिखना चाहिए, हमारे अंदर कुछ और ही दिखता है। मानो कि आपके अंदर खुदा दिखना चाहिए, आपके अंदर पिकनिक दिख रही है, पिकनिक। आपके अंदर नशा दिख रहा है, आपके अंदर लालच दिख रही है, आपके अंदर पाप दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है। आप कैसे चंगे होंगे? आप कैसे आशीष पाओगे? ये वो सभा नहीं है यहाँ कोई बाबा आया और वो आपको कुछ दे गया और आपने किया, कोई फोटो ली, उसके ऊपर तंत्र मंत्र मारे। अरे कुछ भी नहीं है। ये जिंदा खुदा की हजूरी है, जिंदा खुदा की हजूरी, जिंदा वचन यहाँ पर बोले जाते हैं। और जो विश्वास करता है वो जिंदा वचन उनके जीवन में काम करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कितने जन है यहाँ पर जो अपने घरों में एक्सरसाइज करते हैं वचन की? आज से करना शुरू कर दो, नहीं तो हार जाओगे जिंदगी में। या उम्मीदें लगाकर बैठे, कभी परमेश्वर ऐसे काम नहीं करेगा आपकी लाइफ में। आप जब अपने परिवारों में जाते हो, आपका मन करता है पाप करने को, आपका मन करता है गुनाह करने को, आपका मन करता है वो बातें करने को, आपका मन करता है कि दूसरों की निंदा बुराई करने को। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये काम जब आप कर रहे हो, ये काम आपको अगला समय नहीं दिखा रहे, पर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के भीतर अपना विश्वास लेकर बैठे हो, उसके कामों के लिए अपने आप को तैयार करके बैठे हो, वफादारी के संग उसके वचनों का मनन कर रहे हो, मैंने कहा अगला समय आपके लिए ब्लेसिंग वाला दिखेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारे वाला दिखेगा, बरकत वाला दिखेगा। मैंने कहा आपकी तारीफ। एक बंदा अपनी वाइफ से झूठ मारता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड से झूठ मारती है, एक बंदा अपनी वाइफ से झूठ मारकर एक गैर औरत के संग रिलेशन बनाता है, और वैसे ही उसके संग होना है, वैसा ही उसके संग होना है। क्यों? क्योंकि आज वो अपनी मर्जी कर रहा है, वैसा ही उसके परिवार में होना है। आज मैंने एक बात सुनी, मेरे पास एक बंदा आया सुबह मॉर्निंग, कहता ओ बड़ी शेमफुल बात है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मुझे बताते हुए भी हो रहा है। मैंने कहा बैठ जा, तूने शेमफुल बात कही, पास्टर थोड़ा चार्ज है, मुझे पता चल गया है कौन सी बात है। मैंने कहा हाँ कौन, किसके संग सेटिंग वेटिंग हुई है, बताते अब। कहता मेरे भाई की जो वाइफ है ना वो गलत हो गई। बेटा जैसा बीज बोओगे, जैसा आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे, आपके बच्चों के रिलेशन मिलेंगे, बेटियों के रिलेशन मिलेंगे। आप कहोगे हट जा, नहीं हटेंगे क्योंकि आप नहीं हटे। चालू बनते हैं, खुदा तुम्हारे से ज्यादा चालू। और किसने कहा जो बोएगा वो काटेगा। हाँ, मैंने एक जमीन पर अच्छा बीज बोया, मैंने अच्छी फसल काटनी है, मैं उसकी केयर करूंगा। अरे आप धोखा दे रहे हो, किसको दे रहे हो? हाँ? अरे एक बात बोलूं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ डीपली बात बोल रहा हूं, कुछ इसको बोलकर मैं वचन सुनाऊंगा। माँ की कोख में बच्चा खुदा देता है,
डॉक्टर नहीं देता। मां की कोख में बच्चा, उसकी हड्डियां खुदा बढ़ाता है। एक साइंस तरक्की कर गई, खुदा ने उसको विजडम, बुद्धि दिया। साइंस एक पुतला तैयार कर सकती है पर उसके अंदर आत्मा नहीं डाल सकती। एक बच्चे के अंदर रूह खुदा की होती है। खुदा इसका इंसाफ करेगा। आज भी बोलता हूं, कल भी बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, चंगियाई, छुटकारा, डिलीवरेंस होते जाएंगे, नदियां बह जाएंगी इनकी। पर मैं बोलना चाहता हूं, आज भी अगर आज भी मन ना बदला तो भलिया मानसा कदों बदलेगा तू? जदों समा उदों आ जाना, जदों तू खुदा दे सामने खलोएगा ते कहेगा कि मैनू बख्श दिता जावे। उत्थे कोई जवाब नहीं सुनिया जाना। एडियां एडियां वड्डियां एलईडियां लगियां होणियां और जदों आपां देखना कि आपां खुद सुधरे नहीं, आपां मन्नी नहीं ओदी गल, ते ओ साडी किद्दां मन लवे हुण। एक बंदे को बोला, मैंने कहा ओए बात सुने, छोड़ दे ये नशा। वो नशा बेचने लग गया। मैंने कहा तू मरेगा, अब मर रहा है, कितने सालों की सजा हो गई। अब मुझे उसे मेरी बातें याद आ रही, रो रहा है। प्रोफेसर जी से बात हो जाए, क्या है आप बाद में पछताते हो, पहले क्यों नहीं मानते बातें? कोई गुस्सा करता है, गुस्से में पाप करता है, उसे बाद में पछतावा होता है जब बहुत सारी आशीषें वो खो देता है। आज एक बहन अपना जिस्म दे रही है, आज एक भाई जो प्रभु को जानकर वो दूसरों का शोषण कर रहा है। अरे व्यभिचार सबसे गंदा पाप है जिससे यहोवा घृणा करता है। उसने कहा बात सुन ले मेरी, व्यभिचार जो पाप है वो अपने शरीर के विरुद्ध है और ये शरीर मेरा मंदिर है। अगर कोई इसका नाश करेगा मैं उसका नाश कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर इस बॉडी में विराजमान होता है। अगर आप इस बॉडी को गंदा करोगे, अगर आप इस बॉडी के ऊपर व्यभिचार गलत काम करोगे तो यहोवा आपको नाश कर देगा। ये सच है। मैंने नाश होते हुए देखे हैं लोग, मैंने परिवार नाश होते हुए देखे जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने ऐसे किया। शेम ऑन यू। आपको एक बात याद आएगी मेरी, पहली बार आया, दूसरी बार आया, वो जान रहा है इतने सालों के क्रिश्चियन टैग लगा हुआ है, एक डंडा तैयार किया है खुदा ने इतना बड़ा मारने के लिए, छोड़ेगा नहीं वो। ये क्रिश्चियन जो है ना, ये कहते हैं कि खुदा हमें वारिस में मिल गया, बैंड बजा देगा, तुम्हारी बैंड बजा देगा वो। तुम्हें अपने बाप, दुनिया वाले बाप का डर होगा कि नहीं होगा वो मैटर नहीं करता, पर वो स्वर्गीय पिता का डर सबको वो सबके ऊपर भारी पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे कि हमारी लाइफ में ये हमने किया, तब वेला खत्म, मरकर कोई माफी नहीं मिलती। कोई बैठा है दूसरों की बुराई करने के लिए, कोई बैठा है किसी के लिए बातें करने के लिए। वेस्ट ऑन योर टाइम, नॉट रिजल्ट आपकी लाइफ में। कापियां काली करने से, बाइबल घरों में रखने से कुछ नहीं होगा। एक समय ऐसा था, मैं बाइबल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैंने यीशु को जाना भी नहीं था, मेरे पास एक वचन आता था, मैं उस वचन के ऊपर अमल करके बैठा हुआ था। ये वचन कौन सा है जो मेरे आंखों के सामने आता है? मैंने उसे कॉपी में लिख लिया। मैंने कहा ये कौन सा वचन है जो मेरी आंखों में आता है? ये कौन है जो बोलता है? ये कौन है जो मेरी आंखों में बार बार ये शब्द आ रहा है? मैंने लिख लिया। मैंने कहा ये कहां से मिलेगा, ये कैसा शब्द है, ये कैसा शब्द है? एक बार जब मैं यीशु को जाना, मेरे हाथों में बाइबल आई, मैं चर्च में जाता गया, मैंने उस वचन को जाना। मैंने कहा ये वचन तो मुझे पहले मिल गया था। जब मैं यीशु में बढ़ता गया, वो वचन रेमा था। रेमा का मतलब खुदा के मुख से निकला गया वो वर्ड जो मेरे लिए था। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो वचन पता कौन सा था? कहता क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में धोखा बड़ा मिल गया था। मेरे
मैं आपको बोलता हूँ, मेरे परिवार ने मुझे ब्रेक कर दिया, सब कुछ हो गया। मैं अकेला रूम में बैठा था, प्रार्थना करता, और मुझे वचन जब वो पहले से मिला हुआ था, मैं उस वचन को याद कर रहा हूँ, और वो वचन पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ था, कहता मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा, न कभी तुझे धोखा दूंगा, जैसा मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। और एक वर्ड बोला, कहता जब भी तू मुझे पुकारेगा, जैसे भी परिस्थिति में मैं दौड़ता हुआ आऊंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो रेमा मेरे लिए उतरा। जब मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, मेरे ऊपर षड्यंत्र रचने की कोशिश की, जब मैं मसीह में बढ़ता गया, तो प्रभु ने एक वर्ड दिया मुझे। मैंने कहा प्रभु ये देख, मेरे लिए षड्यंत्र मचा रहे हैं मारने के लिए। कहता कोई भी हथियार तेरे ऊपर सफल नहीं होगा। ये दूसरा वर्ड निकाला, बाइबल में लिखा, पर मैंने मुख से निकाला खुदा से, ये दूसरा रेमा था। हर एक वर्ड मेरी लाइफ में उसने पूरा कर दिखाया। मैं तो एक वचन को लेकर जी रहा हूँ, एक वचन को लेकर पढ़ी मैंने सारी बाइबल है, समझता हूँ, जानता हूँ, उसको बार बार मेडिटेट करता हूँ, और जानता हूँ परमेश्वर क्या कहता है मेरे संग। जानता हूं मैं उस वचनों को। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना कुछ होने के बाद भी आज भी हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। नेवर, वचन को आगे रखो, मनन करो, बोलो कि होगा 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 होगा। मैंने कहा ये आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, विश्वास की गाड़ी कभी रुकती नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर चल गई तो आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। विश्वास की भट्टी में बढ़ते जाओ। पहला मैं आपको टाइटल देता हूं, कीप ग्रोइंग इन द कहता विश्वास की भट्टी में बढ़ते जाओ। जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया उन्होंने अपना छुटकारा भी लिया। आओ एक मिनट लगा, एक फोटो लगा जल्दी से। यहां पर लिखा, एक वर्ड देता हूं मैं आपको। कहता पहला वर्ड खोले, पहला तीमुथियुस उसकी 6:12। कहता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पहला तीमुथियुस 6:12। कहता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। वो देखो ये अच्छी कुश्ती है, जैसे लड़ी शैतान मरा। ये कुश्ती कैसे है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे नौजवान है, चाहे बच्चे, चाहे मुझे ऑनलाइन जितना परिवार देख रहा है, विश्वास की कुश्ती लड़नी है। विश्वास इंसान के ऊपर नहीं, विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर करना है। कहता अच्छी कुश्ती लड़, आपको विश्वास की भट्टी को और बढ़ाना है, और आग में बढ़ाना है। चाहे आज आपका विश्वास कमजोर है, पर आपको विश्वास को मजबूत करना है। उसको करने के लिए आपको याद करना है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ये चमत्कार किया था, ये गवाही दी थी, मेरा परमेश्वर अब भी कर सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु आपने कहा है, इब्रानियों खत में लिखा है, कहता है कि विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। तो मेरे पिता, मैं आज आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, मैं करता हूँ मेरी लाइफ में ये बच्चा चंगा होगा, मेरे लाइफ में मेरा परिवार चंगा होगा, मेरे लाइफ में ये बीमारी के बिस्तर जाएंगे, मेरे लाइफ में मेरा बच्चा बाहर जाएगा, फौरन जाएगा, सारे रास्ते खुलेंगे, मेरे लाइफ में ये बरकत आएगी। आप करते जाओ, आप करते जाओ। आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, और जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए आगे बैठोगे, पीछे आपकी बरकतें आपके संग होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आओ मत्ती की अंजील 9:20-21 और 22 पढ़ते लिखा। कहता और देखो एक स्त्री ने जिससे 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं जल्द जल्द से आपको पढ़कर ये सुनाता हूँ। कहता कि एक स्त्री थी जिसे 12 साल लहू बहने का रोग था। वो 12 साल से लहू बहने के रोग से दुखी थी। लहू में प्राण है, बाइबल बोलती है, कहती लहू में जीवन है, और लहू ही उसका बहरा था, उसका जीवन खत्म हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लहू बहने का रोग था। मेरी ओर ध्यान दे, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को पढ़े, जिन्होंने बाइबल लेकर आए शाबाश, आप कान खोल कर सुन लो। कहता 12
साल से लहू बहने का रोग था। लहू बहता गया, बहता गया, बहता गया, बहता गया। ये नहीं जानती थी कि यीशु कौन है, ये नहीं जानती कि यीशु कहां से आया है, ये नहीं जानती थी कि कौन है, कौन चंगा कर सकता है। इसके परिवार वालों ने कहा, डॉक्टर के पास गए, लहू नहीं बहना बंद हुआ। किसी ने कहा यहाँ चली जा, वहां चली जा, लहू बहना बंद हुआ। 2 साल, 3 साल, 4 साल बेड पर आ गई, बिस्तर पर आ गई, जहां जहां लोगों ने कहा वो किया, पर हुआ कुछ नहीं। अब 12 साल हो गए हैं, बिस्तर पर है, मौत देख रही है, जीवन खत्म हो रहा है। बाइबल बोलती है कि लहू में ही प्राण है और उसके प्राण जाते जा रहे हैं। परिवार वाले भी थक गए हैं, कुछ नहीं हो सका। वचन कहता है कि इसके पास इतना धन था कि इसने इतना धन दिया, पर चंगियाई नहीं मिल पाई, छुटकारा नहीं मिल पाया। ये विश्वास कर रही थी लोगों के ऊपर, अरे तू चंगा कर देगा। ये विश्वास कर रही थी डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर चंगा कर देगा, पर डॉक्टर भी कुछ हद तक का काम कर सकता। दवाई नहीं, बिना दुआ से असर नहीं कर पा रही थी। पर क्या हुआ, ये लहू बहता गया, लहू बहता गया। अब क्या हुआ, एक जन आया, उसने कहा कि यहाँ इस स्थान में यीशु मसीह आने वाला है, इस स्थान में एक सभा होने वाली है कि तू आ जाना अगर तू चंगी होना चाहती है। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने देखा है वहां लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने। क्या तू भी विश्वास कर ले, हो जाएगा। उसने कहा, वो बिस्तर पर बैठी, उसने ये नहीं कहा अरे मैं उठूं कैसे, मुझे कौन लेकर जाएगा। उसने ये नहीं कहा अरे कौन बचाएगा मुझे, कौन छुड़ाएगा मुझे। अरे उसने कहा ठीक है मैं आऊंगी, जैसे भी अपने मन में विचार कर रही है, मैं चाहूंगी जरूर, मैं चाहूंगी जरूर। ये विश्वास की कुश्ती लड़ रही थी, शैतान खत्म कर रहा था इसे। आज आप भी होंगे, आपको खत्म किया जा रहा होगा, आपका विश्वास कमजोर किया जा रहा होगा। आज आपके परिवारों में भी कोई बिस्तर में होगा, आज आपके परिवारों में, आपके बच्चों में भी कोई बिस्तर में होगा। आप उस दिन को याद करो जब आप उम्मीद खत्म हो चुकी थी आपकी और आप लास्ट स्टेज में थे, तब आपके लिए एक कुश्ती लड़ी गई थी। वो विश्वास की कुश्ती थी और यहाँ से प्रार्थना की गई थी और आपके बिस्तर पलटे गए थे यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता विश्वास, उसने कहा लेटी हुई बैठी हुई, अरे कौन उठाएगा, अरे मेरे पास, अरे मैं तो वॉशरूम भी मुझे कोई लेकर जाता है, अरे मैं कैसे जाऊंगी, कोई मेरी बात सुनेगा। वो सारे लोग तो यीशु के खिलाफ है, वो तो कहते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, ये कोई बाबा है, ये कोई तांत्रिक है, ये कोई झूठा है, ये कोई मकार है, क्या होगा फलाना ढिमकाना। उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी और जाऊंगी, अगर ये खुदा है तो मुझे चंगा करेगा। ये लड़ रही थी, लड़ाई अंदर चलती है मेरे भाइयों और बहनों, बाहर बाद में चलेगी, पहले अंदर वाला रोकेगा हमें, अरे तू ना जा, अरे कुछ नहीं होगा, तू ना जा, हमारे विश्वास को कमजोर करेगा, अरे तू विश्वास ना कर, कुछ नहीं होगा, तेरा जज्जा कर, तेरा भला नहीं होगा। मैंने कहा ये स्पिरिट है जो आपको रोक रही है, ये दुष्ट आत्माएं जो आज आपके अंदर राज कर रही है, उसे तुरंत कहें अगर भला हो या ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे संग जैसा करना चाहे वो ऐसा ही कर ले, कोई बात नहीं। अगर मारेगा भी तो उठाएगा भी वही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब ये क्या है, विश्वास की कुश्ती लड़ रही, और क्या हुआ, जैसे इसने प्रार्थना, जैसे इसने माना कि ये उठी, इस दिन में आ रहा यीशु उठकर गई, उठा भी नहीं गया, बिस्तर पर पड़ी। 12 साल से किसी का आज ब्लड बह जाए तो सारा ब्लड निकल जाता है उसका, उसको लहू बहने का रोग था, लहू बहता ही जाता था उसका, लहू बंद नहीं हुआ उसका। अब मुझे एक बात बताओ, 12 साल से लहू बह रहा है, 12 साल से। बहनें जानती होंगी जिसको 2-3 दिन ब्लीडिंग हो जाए वो कितना टफ होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और 12 साल से लहू बह रहा है। 12 साल से, ये छोटा मिराकल चमत्कार नहीं, 12 साल से वो उसने भी एफर्ट किया। यीशु उसके घर नहीं आया, यीशु ने वचन भेजा, उठ जा। यीशु उसके घर नहीं आया, उसने वचन भेजा, जा मेरा वचन दे आ, अगर विश्वास करेगी तो ये उठेगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं चाहूंगी, उठी। उसने अपने अंदर मन बना लिया, अपने मन में बना लिया, मन से पहले जीती वो। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वो रेंगती होगी, मेरा ऐसा मानना है कि वो जैसे ही जो उठी होगी वो गिर गई होगी,
उसके अंदर तो जान नहीं है, क्योंकि 12 साल से लहू बह रहा है, क्योंकि वो बिस्तर पर थी। बाइबल ये बोलती है वो रेंगती होगी, रेंग रेंग कर जा रही होगी। बहुत सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे होंगे, बहुत सारे परिवार कहते होंगे अरे मर जाएगी, छोड़ दे, क्या कर रही है, चल जाना तो जा, आज के बाद तेरे लिए हमारे लिए तू मर गई, हम तेरे लिए मर के दरवाजे बंद, चल कोई कह रहा होगा चल जा, बला टली हमारे से, अरे कौन इसकी सेवा करे। पर वो उठकर जा रही है, अरे रेंगती जा रही है, अरे तड़प रही है, अरे कैसे भी है कोशिश कर रही है। उसको ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, पर अपने मन में ये बनाकर बैठी थी आज तो मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी। उसे क्या पता था कि यीशु कैसा दिखता है, वो तो बिस्तर पर थी। हालेलुया। उसे क्या पता यीशु कैसा दिखता है, वो तो बिस्तर पर थी। और जिन्होंने यीशु देखा था वो चंगे नहीं हो पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनका मन जो था वो विश्वास में नहीं था। उसका मन जो था वो विश्वास में नहीं था। वो जा रही रेंग रही थल्ले जमीन में रेंगती गई। वो सारे लोग भीड़ उसके पाँव में, उसके मुंह में पाँव भी रखते होंगे, उसके पैरों पर भी चढ़ते होंगे, वो सारे डोकी उसके ऊपर आए होंगे, वो सारी मिट्टी उसके मुंह में आई होगी। इतना पैसा होने के बावजूद भी जीरो बनी, क्योंकि उसको पास चंगियाई नहीं थी। आप खुदा के पास कितना चाहते हो? रोज वचन सुनते हो, कितना आप झुकते हो उसके सामने, कितना आप उसके पास जाते हो। आप चाहते हो मेरी लाइफ में ये बरकत आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बरकत की तो ऐसी कि तैसी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप कितना पास जाते हो उसके? आपके पास अपना कमरा है, आपके पास अपना कमरा होगा, आपके पास अपनी किचन है, आपके पास होगी क्या? आपके पास उससे मिलने का एक रूम है? आप बहाना ना बनाना, मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे मेरी बात सुन, हम वो हैं, इतना सा भी रास्ता मिला वहीं पर भी दुआ की है। इसके पास होने के बावजूद जीरो, रेंगती, पता नहीं है यीशु जाएगा या इसे मिलेगा, कुछ नहीं जानती, बस कह रही आज तो छूंगी। पवित्र आत्मा कहता है मैं जानता, जो मेरी आत्मा सिखाता है। मैंने सोचा, मैंने विचारा कि पवित्र आत्मा ने इसे विजडम दे दिया कि यीशु यहाँ से निकलेगा, यहीं पर लेटी रह, वो आने वाला है। वो पहुंच गई थी, पहले ही पहुंच गई थी। जैसे ही वो यीशु आने वाला, वो सारी भीड़ उसके ऊपर होगी, वो सारी भीड़ उसके ऊपर चलती होगी। और जैसे पवित्र आत्मा ने कहा ये आया यीशु, ये देख, छू ले इसके पल्ले को। जैसे उसने पल्ला छुआ, उसी समय वो लहू बहना बंद हो गया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसी समय चंगी हो गई, उसी समय छुटकारा मिल गया। क्यों मिला? मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज छुटकारा मिलता क्यों नहीं है? 18 साल से चमत्कार नहीं हुआ, आज हुआ। डॉक्टर छोड़ गए उम्मीद, पत्थरों बाजारों में सर भटक कर मर गई, कुछ भी नहीं हुआ, पर जीवित परमेश्वर का पल्ला छुआ। ओह लॉर्ड। एक कहती है, एक बहन है, उसको अब सरकारी नौकरी मिल गई है, कम आती बीच में, शादीशुदा जिंदगी उसकी। वो कहती मुझे अपनी गवाही बता रही ऑफिस में, कहती प्रॉफिट जी मैं बहुत परेशान थी, 5 साल से मुझे लहू बहने का रोग था। कहती मैं विश्वास करती कि परमेश्वर अगर वो छू सकती है तो कहती मेरे ऊपर ले हैंड नहीं हुआ। कहती मैंने क्या किया, आपके कोट को छू लिया, सच कह रहा हूँ। कहती मेरी बड़ी गवाही है, कहती मेरा लहू बहना बंद हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये क्या है? ये क्या है? ये विश्वास है। ये क्या है? ये एक आशीष है। ये क्या है? अपने विश्वास को कम ना होने दो। जैसे आप एक रोटी बनाते हो ना, कितनी बहनें खाना बनाती हैं, अपने हाथ खड़ा करें। ओह वेरी गुड, भी बनाते हैं। नहीं बनाओगे तो शादी नहीं, लड़ाई झगड़ा घर में। हाँ बनाते कि नहीं बनाते? अच्छा मेरी बात सुनो,
एक जैसे ही आपने चूल्हा गैस जलाया, रोटी पक रही है आपकी, मानो गैस खत्म, रोटी पकेगी? बोलो बोलो, चीका पैंदी कि नहीं पैंदी? ओए सिलेंडर ला दे भाई, ला दे, मर गया तू, तेरा घर क जावे, मुंडे नु को जा कोई लाएगा ना, या कितना है स्यापा मुक गया, फलाना हो गया। अगर चूल्हा बार जो आपके पास वो लकड़ खत्म हो गई तो क्या करेंगे? अरे अरे दाल बनानी, मेरा हस्बैंड आएगा, बोलेगा इतना टाइम हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया, रोला पाएंगे कि खत्म हो गया, खाना नहीं बनेगा। विश्वास की भट्ठी जब तक इसको नहीं, इसके ऊपर मटेरियल डालोगे, ये कैसे जागृत होगी, कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से आप लड़ोगे, कैसे आप बड़ी बड़ी चंगियाई पाएंगे, कैसे बड़ी बड़ी बरकत खोलेंगे? हाँ, आप इस भट्टी को और गर्म कर दीजिए, समस्या आएगी पर ये भट्टी आपको फिर से खरा निकालेगी बाहर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। यीशु कहता, यीशु ने फिर उससे कहा और देखा, कहता हे पुत्री डांडस मान, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। उसकी बाई आयत में लिखा है, कहता हे स्त्री, मरकुस की पुस्तक में लिखा, यीशु मसीह रुक गया, कहता बात सुनो, चेले कहता इधर बात सुनो, मेरी बात सुन, मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते गुरुजी इतनी मारो मार पड़ी है, भीड़ आपके ऊपर पड़ रही है, कोई कहती मुझे चंगा कर दे, कोई कहता मुझे चंगा कर दे, कोई कहता ये हमारी सुनता नहीं है, अरे क्या करें, किसको जाने। गुरु कुछ और बता रहा था, चेले कुछ और बता रहे थे। गुरु कह रहा था कि मुझे किसी ने विश्वास के द्वारा छुआ है। अरे खोचू समझ ले, मेरे से चंगियाई विश्वास के द्वारा निकलती है, ऐसे नहीं निकलती। हालेलुया। यीशु के पास आने वालों, जितना मर्जी गीत गाई जो कुछ नहीं होना, एक ही गीत दिल से गाया जाएगा, घर बैठा मुर्दा भी चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। ऐसे नहीं चंगा होता। वो कहता ओए खोचू विश्वास के द्वारा छुआ है उसने मुझे। कहता कौन, किसने छुआ? कहता खर्चा तुझे पता चलेगा। कहता आजा। लड़की थरथराती प्रभु के पास आई। आज खुदा के पास आते हैं ऐसे, गुनाह कर भी वो कितनी गिरी थी, नीचे दबी थी, मरी थी, रेंगती गई। इमेजिन करो आप, मैं तो अपनी आंखों में देखता हूं कैसे रेंग रही होगी उसकी। इसको क्या कूनिया पंजाबी में है ना, ये कितनी पेन हुई होगी यहाँ पर, टांगों में कितनी उसको स्क्रैच पड़े होंगे, पर वो गई। कितना डाउन हुई वो, परिवार की परिवारों की डाउन हुई। हजारों लाखों की भीड़ में से उसी को ही बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उस चलकर आई थी पर वो वैसे नहीं जा रही थी, अब विश्वास के द्वारा आशीष पाकर जा रही थी यीशु के सामर्थ्य नाम में है। मैंने कहा आज आप विश्वास के द्वारा बरकत पाओगे, अपने परिवारों में चंगियाई देखोगे, आप परमेश्वर का छुटकारा देखोगे, बड़ी बरकत को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।